हंसो। नहीं, ये चुटकुला सुना रहे थे तो। हाँ तो हम कही तो रहे, तुम चुटकुला सुनो, हंसो। चुटकुला नहीं, चुटकुला। तुम यहाँ चुटकुला सुनने आते हो, फैसला सुनने आते हो, फैसला सुनने आते हो। ने यार पूरा मूड खराब करके रख दिया। मूड इधर देखो, गिल्लू कालिया, मूड खराब हो गया इनका। ओह, चले आ रहे हैं कट्टी पहने। हाँ तो कम से कम कट्टी तो पहने, तुम्हारी तरीके थोड़ी। क्या हमारी तरीके, क्या हमारी तरीके? हम मुंह न खुलवाओ। रुको बेटा, तुम्हारा हम बताते हैं। इधर आ तुम बिल्कुल गंवारा आदमी हो क्या? है ज्यादा जस्साहत से ना लड़ो झगड़ो, भी लीपा पोती लगा के तारीख ले लिया जाएगा। तारीख लीपा पोती, लीपा पोती, लीपा पोती, लीपा पोती, तारीख। अभी देखते तुम तारीख को। फैसला हम आज करेंगे, सुन लो सब लोग। आज फैसला होगा, ये इस केस का आज फैसला होगा, चाहे कब से चल रहा है। 3 साल से चल रहा है केस, आज हम फैसला करेंगे। अरे तुम किनारे खड़े होके हंसो। ताली कहाँ बजा रहे हो तुम? ताली कहाँ बजा रहे हो? क्या कर रहे हो? तम्बाकू खा रहे हो? तम्बाकू नहीं खा रहे तो क्या कर रहे हो? कंपट खा रहे हैं। ऐसे खा जाते कंपट? अपना अपना स्टाइल है। तुम्हारा स्टाइल हम बताएंगे, रुको रुको। अरे हम कह रहे थे कि तुम चुप रहो, बिल्कुल खड़े होके हंसो। अरे हम कह रहे थे कि सबूत अबूत तो कुछ लाए नहीं, कैसे फैसला करोगे? बहुत अच्छा किया जो सबूत नहीं लाए। ऐसे है तो आया जाता कोर्ट में, खाली हाथ, खाली झोला, नंगे पैर। क्या लाए हो? चुटकुलों की किताब लाए हो? सबूत नहीं लाए, फैसला आज होएगा। सबूत लाओ चाहे मरो। कंपट खा रहे यार तुम बिल्कुल नल्ले है, बैठे हो क्या कंपट खाने के लिए? ये कंपट खाने की जगह है को? कुछ नहीं। तो आगे देखो, पब्लिक आगे बैठी। सबके सब ऐसे चुने हुए लोग भरे हैं। तुम दोनों लोग वहां क्या करो बैठे बैठे? कुछ नहीं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? हम गजक पट्टी बेचते हैं। हमने तुमसे पूछा कि तुम क्या बेचते हो? नहीं। तुम गजक पट्टी बेचो या कच्चा बनियान बेचो, हमसे मतलब नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो सबको बताओ। हम बैठे हैं। अरे मतलब काहे बैठे हो? गधा। गवाह, गवाह है हम, गवाह। गवाह हो कि गधा हो? देख लो इनको। देखो इनको। चुप रहो, हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो? हम लिख रहे हैं, हम जानते क्या लिख रहे हैं। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? तिलकधारी? हम मुर्रब साहब, ये हमारा ही केस है। वकील हो? नहीं। तो क्या हो? पीड़ित है। मतलब दूसरी पार्टी? हाँ। वकील कहाँ तुम्हारा? घर में। काहे घर में केस लड़ रहा है? उसके हैजा हो गया। क्या? हैजा, हैजा हो गया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुए हैं। तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? हम खुद लड़ेंगे। तो चलो लड़ो, आगे बढ़ो, केस आगे बढ़ाया जाए, कार्रवाई शुरू करो, हम फैसला आज करेंगे। चलो। फाइल कहाँ है यार? कहीं कोई फाइल वाइल रखेगा हमारी टेबल पे कि कुछ नहीं रखेगा? कहाँ है फाइल? कंप्लीट खा रहे हो बैठे? फाइल जल गई। जल गई? ये सुनने के पहले मैं कान कहने तक गए। कैसे चली? अब ये ना पूछो। अरे कायदे बताओ कैसे चली? ताप डाला और बहुत ठंडी पड़ रही संडे को। तो बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। रुको, बहुत अच्छा किया। उनकी भी गलती है, हमारे एम लिखे ले रहे हो क्या? बाद में फिर सबका जोड़ जाड़ के हमें सजा दे दोगे। तुम बेटा कायदे में रहो, तुमको तो अलग से। रुको, चलो उठो, केस बताओ क्या था? कहानी बताओ। कहानी नहीं है ये, कहानी नहीं है ये। तो क्या है? भावनाएं है हमारी। अच्छा बताओ, भावनाएं बताओ, अपनी भावनाएं बताओ। काहे हम नहीं बता सकते क्या? हम बताएंगे, हम बताएंगे। हम हम चुप। तुम नहीं बताओगे, तुम कोने में खड़े रहोगे और हंसोगे, चुटकुला सुनोगे।
अरे तुम बताओ। हुआ ये था कि ये गिल्लू कालिया हमें चुटकुला सुना रहा था। बहुत चुटकुला सुनाता है। भैया बात सुनो हमारी। सुनाओ सुनाओ। इसने हमें चुटकुला सुनाया, फर्क ये था कि हम हंसे नहीं, पीट डाला इसने। अरे 2 टिप्पी मारी थी बस। पीटा था इन्होंने। वैसे चंपा, इन सब कामों के लिए पैसे कौन देता है? और नहीं तो क्या, आप सबके घर के बर्तन फ्री में साफ करते थे। बर्तन? सबके घर में बर्तन मैं क्यों साफ करूंगा? आप ही तो कह रहे थे कि आप अपने हाथों की सफाई का काम बचपन से ही पूरे मोहल्ले में करते आए हैं। हाथों की सफाई? यानी तुम बर्तन साफ करने की बात कर रही थी? अरे मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप क्या समझ गए थे, जरा बताओ तो। हाँ बाबा, आज आप बता ही दो। बड़ा डबल मीनिंग में मौसी से बातें करते रहते हो। मैं कहाँ डबल मीनिंग में बात करता हूँ? अब मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। सीधा साधा आदमी? मैं सब जानती हूँ, मेरे आंखों और कानों पर पत्थर नहीं पड़े हैं। घर में कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हो, क्या मुझे नहीं पता? ये कैसी बातें कर रही हो? आंख और कान पर तो नहीं, लगता है तुम्हारे अकल पर जरूर पत्थर पड़ गया है। कुछ भी बोले जा रही हो। अकल पर नहीं, मेरी किस्मत पर पत्थर पड़ा था, जो तुमसे शादी हुई और फूट गई। क्या फूट गया? पत्थर नहीं, किस्मत फूट गई। तुम्हारी किस्मत कैसे फूट गई, जबकि शादी के बाद से ही साक्षात शनि देव मेरी कुंडली में कुंडली डाले बैठे हैं और सिर पर तांडव कर रहे हैं। किस्मत फूटी थी तभी तो तुमसे शादी हुई, वरना एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। वो सभी किस्मत वाले होंगे जो बच गए, एक मैं ही था जो फंस गया। पापा, आज आप होश में नहीं लग रहे हो, या फिर आपको इस बात का होश नहीं कि आगे क्या होगा? तू बीच में मत बोल। अच्छा, तुम कह रहे हो कि फंस गए? तुम कैसे फंस गए? तुम तो खुद घोड़ी चढ़कर मस्ती के साथ आए थे, फंस तो मैं गई। उस दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे पता नहीं था कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात और फिर सुबह शाम दे लाख। जब देखो तब मजाक। जाकर अंदर से पानी लेकर आओ। अरे ओ भाग्यवान, जरा देखो तो कौन है दरवाजे पे? होगा कोई तुम्हारा ही लफंगा दोस्त। अभी देखती हूँ, गेट पर ही टांग तोड़कर गर्दन में लटका दूंगी। अलख निरंजन, बेटी कुछ परेशान लग रही हो। हाँ बाबा, बहुत परेशान हूँ, मन बहुत विचलित हो रहा है। अलख निरंजन मेरा बच्चा, बाबा सब जानता है। वैसे अंदर भी आने दोगे या यहीं करोगी अपने मन की बात मेरा बच्चा? आओ बाबा आओ, अंदर आओ। ये कौन है? हम बाबा है बच्चा, हम सबका करते हैं भला। अच्छा किया बाबा जो यहाँ आ गए। इस औरत के सर पर जाने कौन सा भूत सवार हो गया है, जरा इसका भूत झाड़ दो बाबा। कहो तो मैं अंदर से झाड़ू लाकर दूं। भूत तो आज झड़वा कर रहूंगी, लेकिन तुम्हारा हर समय जो तुम्हारे सिर पर मटर गश्ती का भूत सवार रहता है ना, उसको उतरवाऊंगी आज। शांत मेरा बच्चा शांत, अब बाबा आ गया है, सब साफ कर देगा। क्या? मेरा मतलब है कि बाबा हर संकट साफ कर देगा मेरा बच्चा। क्या सच में सब संकट दूर हो जाएगा बाबा? अवश्य हो जाएगा मेरा बच्चा, तुम अब चिंता मत करो। ये बाबा खुद संकट में इधर उधर भटक रहा है, ये क्या दूसरों की संकट दूर करेगा? नादान बालक, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं मेरा बच्चा, बाबा के पास सबका इलाज है। बाबा, आप इनकी बात का बुरा मत मानना, इनकी बुद्धि सच में भ्रष्ट हो गई है। आप कोई उपाय बताओ।
ठीक है, जरा अपना हाथ दिखाओ मेरा बच्चा। अरे वाह बच्चा, तुम्हारे हाथ में तो महायोग है। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ दो दो। क्या मतलब? तेरे पास दो दो घर है? हाँ है। दो दो गाड़ी है? हाँ है। दो दो नारी है? हाँ है। आजकल तो सबके पास दो दो हैं। क्या? दो दो नारी? हैं? ये तो ऐसे ही फ्लो में निकल गया। लेकिन मेरा बच्चा, तुम्हारे हाथ में एक महादोष है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हाँ बताए, पिछले 15 सालों से ये महादोष है। पिछले 15 सालों से? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मेरा बच्चा? क्योंकि 15 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए महादोष हूँ? अभी दिखाती हूँ। अरे ये तो वही गोटी वाला बाबा है जिसके चक्कर में मेरी पिटाई हुई थी। लगता है आज ये अपनी गोटियां चलाने मेरे घर आया है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये घर राजू दी ग्रेट का है। आज इस गोटी वाले बाबा की गोटियां न सुझा दी तो मेरा नाम भी राजू नहीं। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। बाबा के रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार इस महादोष का उपाय हो जाए फिर घर में शांति ही शांति। बाबा जल्दी से कोई उपाय बताओ। उपाय है बेटी, इसके लिए पहले हमें इस घर में होम करना होगा। होम करना होगा? लेकिन मेरे पास तो होम करने का कोई सामान ही नहीं है। बाबा के रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। होम का सारा सामान मेरे पास है। तुम बस अपने गहने और कीमती सामान यहाँ ले आओ। होम करने के लिए कीमती सामान और गहने की क्या जरूरत है? तुम चुप करो। बाबा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। बाबा का ढोंग घर में होगा होम, लेकिन करूंगा तो मैं ही ओम शांति ओम। बाबा आपको यकीन है ना कि हवन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे निरंजन बेटी, बाबा की काबिलियत पर शक नहीं करते। देखते जाओ, चुटकी बजाते ही सब गुल हो जाएगा। कहीं सारा सामान ही गुल ना हो जाए। कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद भी कर लो, बाबा गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, अब हवन शुरू करते हैं। लगता है बाबा को मिर्गी आ रही है, जूता सुखाना पड़ेगा। कुछ ऐसी वैसी बात मत बोलो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। अब सब मिलकर इस पर फूंक मारो मेरा बच्चा। अरे बाबा कहाँ गए? और मेरे गहने, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मुझे तो पहले ही पता था ये बाबा ढोंगी है। और करा लो हवन। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मैं क्यों बाबा के चक्कर में आ गई? मम्मी पापा सब इधर आओ। मैंने इस गोटी वाले बाबा की टोटी को पकड़ रखा है। बताओ क्या कर लोगे? सर आप इंटरव्यू लीजिए ना सर। रुको यार थोड़ी देर, तुम यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो रही थोड़ी। नहीं क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे बताओ? अरे मार देंगे अभी तो ऐसे है, मुंडी हो जाएगी फिर उधर करने लायक नहीं रहोगे। कुर्सी टेढ़े करके बैठना पड़ेगा उधर देखने के लिए फिर। बहुत सही। हमारे ऑफिस में कोई नहीं सुनता। नहीं, हमारे ऑफिस में कोई नहीं सुनता। ना हमारे ऑफिस में कोई नहीं सुनता। अरे सर आप इंटरव्यू लीजिए, सब क्या कर रहे हैं? रुको थोड़ी देर, तुम पहले रुको, अभी हम बताते हैं हमारे ऑफिस में कोई सुनता है कि नहीं सुनता। अरे यार जब तुम्हारे खोपड़ी में दो चपरासी खड़े हुए हैं तो काहे के लिए बजा बजा के बाजा हम लोग की खोपड़ी फोड़ रहे हो? बजा बजा के बाजा दिमाग खराब कर दिया। बताए देना, अगर हम वहां पहुंच गए तो तुम्हारी खोपड़ी में तबला बजा के जाएंगे।
ले लियो, हुई गवा, करवा लियो बेइज्जती। अरे सर आप इंटरव्यू लीजिए, सब क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे? क्या? अरे कोई डिग्री विग्री लाए हो कि नहीं लाए हो कि इसे हाथ खिलाते चले आए इंटरव्यू देने? अरे दे तो दी, उधर देखिए रखी तो है आपके बगल में। आपको नौटंकी करने से फुर्सत मिले तो देखो आप। अरे पेन भी पता नहीं कहाँ मर जाता है, बिल्कुल पेन कहाँ है हमारा? क्यों पड़ा, उठाओ। ए पेन उठाओ। तुमसे कह रहे तो तुम उठाओ कि हम उठाएंगे? कल 2 रुपए एक सिक्का गिर गया, धमक के उठा लिए रहो। तो कल तुम भी तो उठा लिए रहो 10 रुपये की नोट। तो 10 रुपये एक नोट चूरन वाली रहे। तो चूरन वाली रहे तो क्या हुआ, नोट तो रहे। तुम उठाओ, हम नहीं उठाएंगे, बताए दे रहे हैं। ऐसा है तो उठाना तुम्हें पड़ेगा। हम उठाए ले रहे हैं। चुप हो जाओ तुम लोग। सर ये कुर्सी हिल रही है क्या? हाँ हिल रही है वो कुर्सी, टूटी है वो इसलिए हिल रही है। हमारे यहाँ सब टूटी ही कुर्सी रखी रहती हैं। तो हमारी तरफ का देख रहे हो, हमने तोड़ी है क्या कुर्सी? नहीं हमने तोड़ी है कुर्सी। तो नहीं तो क्या तुमने तोड़ी है? सही, तोड़ देंगे। हम ही तुम्हें खोपड़ी फोड़ देंगे पगलू कहीं का। अरे सर ये सब क्या हो रहा है सर, ये नौटंकी। हम यहाँ इंटरव्यू देने को कह रहे हैं, कोई आपको पगलू कह रहा है, कोई आपकी मुंडी तोड़ रहा है। नौकरी से निकालो इन लोग को, खत्म करो कहानी। नहीं निकाल सकते इन लोग को नौकरी से। काहे नहीं निकाल सकते इन लोग को नौकरी से? अगर इन लोग को नौकरी से निकाला तो हमारे घर वाले हमको घर से निकाल देंगे। हमारे बुआ के लड़के हैं दोनों। तो आप मालिक हैं इस कंपनी के, ये लोग चपरासी हैं। अरे ये लोग एक नंबर के निकम्मे हैं। हमने इन लोग से कह दिया था कि हमारी कंपनी में कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ चपरासी की है। इन लोगों ने कहा हाँ चपरासी ही कर लेंगे, कोई फर्क ही नहीं है। तब से आ गए हमारी खोपड़ी पिसाड़ने, हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद करके छोड़ दी इन लोगों ने। कोई काम नहीं है, बस केवल लड़ते रहते हैं लोग बैठे बैठे। खड़े खड़े। अरे सर आप इंटरव्यू लीजिए, नीचे हमारी मम्मी इंतजार कर रही हैं। सर मेरी ट्रेन भी छूट रही, सर आप इंटरव्यू लीजिए जल्दी। मम्मी भी नीचे इंतजार कर रही, कुत्ते से डर भी लगता है। पता ही नहीं चल रहा कि इंटरव्यू देने आए कि नर्सरी में एडमिशन लेने आए। अरे सर मुंडी बड़ी जल्दी घूम जाती है आपकी। आप इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू क्या लेंगे, इनको इंटरव्यू लेना आता है? अरे सर ले रहे बेटा, ले रहे। हमारी जिंदगी इतनी भर कर पड़े, ये लोग नर्क जानते हो क्या होता है? हमारी जिंदगी है। पानी पिलाओ।